और आज मैं आप लोगों को लेकर आ रही हूँ फुल मून की मेडिटेशन। ये हम हर साल करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। तो हम हर साल फुल मून की जनवरी में मेडिटेशन करते हैं। वो हमारे पूरे साल के लिए काफी होती है, जिससे हम अबंडेंस की अफर्मेशन देते हैं, अपने हेल्थ और वेल्थ की अफर्मेशन देते हैं, और अपने लिए कुछ चीजें चार्ज करते हैं जो हमारे पूरे साल के लिए अबंडेंस के लिए काम देती हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसा एक शीशे का बाउल ले लीजिएगा, फटकरी ले लीजिएगा। मेरे पास तो बड़े बड़े से डले हैं, और अगर आप लोगों के पास छोटे भी हैं तो कोई उसमें वो नहीं है। और कुछ इलायचियां मैंने आप लोगों से कहा था वो ले लेनी है। लौंग आपको मैंने कहा था लौंग लेने हैं आपने। और इसके अलावा मैंने कहा था मेरे पास चांदी का सिक्का है, अगर किसी के पास है तो वो रख ले, ठीक है। और अगर चांदी की कोई भी चीज है, रिंग भी चल सकती है, चेन भी चल सकती है, सिक्का भी चल सकता है। सिक्का तो चलेगा ही, लेकिन अगर कोई और कुछ मतलब सिक्का नहीं है तो चांदी की कोई भी चीज आप इसके अंदर डालेंगे। फिर हम इसको मेडिटेशन के बाद एक अच्छी सी अफर्मेशन देंगे, हील करेंगे, और हील करने के बाद इनकी डायरेक्शन आपको बताऊंगी कि ये आपने अपने लिए कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे घर पे रखनी है, वॉलेट में रखनी है या पर्स में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, फुल मून कि फुल मून जो है उसकी एनर्जी, बेसिकली ये जो ये वाला फुल मून है ये सुपर फुल मून है, इसकी एनर्जी बहुत हाई फाई मैग्नेटिक है। वो तो सारे ही मून की जब फुल मून की एनर्जी होती है बहुत अच्छी समझी जाती है। और हम जितने भी हीलर्स हैं उसमें मून बाथ भी लेते हैं, मून लाइट का बाथ भी लेते हैं, फिर अपनी चीजें भी मून लाइट में चार्ज करते हैं। मून चूंकि हमारे इमोशन से और हमारे वाटर एलिमेंट जो हमारी बॉडी में है उसको सैटल डाउन करता है। तो जब जाहिर सी बात है हमारा वाटर का एलिमेंट जितना सेटल्ड होगा उतनी हमारी बॉडी अच्छी नरिश करेगी, हमारा माइंड इतना अच्छा फ्लोरिश करेगा, इतना अच्छा हम चलेंगे, अपने अपने साथ माइंड और बॉडी और सोल का एक कनेक्शन एक अच्छा डेवलप हो जाता है। और इमोशंस जहाँ पर भी आते हैं वहां पे डिसबैलेंस इमोशंस की जहाँ पे भी डिसबैलेंसिंग होती है वहां पे ये फुल मून की एनर्जी आपको बैलेंस्ड कर देती है। अब ये सोच के आप ये मेडिटेशन कीजिएगा कि जो भी इमोशन है, देखिए अगर आपका इमोशन खुशी का है तो जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो वो खुशी आपकी और भी ज्यादा डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर आपका इमोशन जो है एंगर का है, अगर आप उसको अंदर बीच में सीड रख कर बैठ कर मेडिटेशन करेंगे तो वो एंगर ही आपका नरिश होगा। इसी तरह अगर सैडनेस है तो वही, तो कोशिश कीजिए पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए। न्यूट्रल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि न्यूट्रल कैसे किया जाता है खुद को। जब भी आप कोई मेडिटेशन करने जा रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को पहले न्यूट्रल करते हैं, फिर उस मेडिटेशन में जाकर अपने आप को सोल और एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर अफर्मेशन करते हैं, और फिर जो भी स्पेसिफाई आपने एनर्जी लेनी है, लेट्स से आपने मून की एनर्जी लेनी है, सन की एनर्जी लेनी है, तो फिर वो आप अपने अंदर ट्रांसम्यूट करते हैं। तो ये सब चीजें आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और होपफुली आप इसको आज सीख करके जब भी सुपर मून हो, सुपर मून अभी जनवरी का भी सुपर मून है, 2-3 महीने के बाद भी आएगा, शवाल का भी जो मून होगा वो भी सुपर मून होगा, जिसमें जीकात जहाँ जून का जो मून होगा वो भी सुपर मून होगा, अगस्त का मून भी सुपर मून होगा, और 1 नवंबर में आएगा। तो जब जब आप अपने लिए अफर्मेशन कर सकते हैं, अपने लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो गोल है आपके, जो विशेष है आपके, आप उसको फुल मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करा करके अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर किसी का फुल मून से रिलेटेड कोई मिथ है या कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको पहले क्लियर करती हूँ, फिर हम इस प्रोसेस में आगे चलते हैं। होपफुली सारे लोग आ चुके हैं। जी, सारे लोग मेरे ख्याल में आ चुके हैं। जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम अपनी मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके बाद भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक एक दफा आप लोग मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं सबके देख लूं। और फिर बेशक आप अपना वीडियो कैमरा जो है अपना ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, बस मेरी आवाज के साथ कनेक्ट रहिएगा। एक एक दफा मुझे देखना है ताकि मैं जब इमेजिन कर रही हूँ तो मैं सबको उस फ्लो के साथ
एनर्जी भेज सकूं। जी ठीक है, दीदी तो सौरभ। क्या लोग हैं। सही। चलिए जी, अब जिन्होंने नहीं किया कैमरा ऑन उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। हेलो मैम। जी 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 सही है, जी जी। चलिए जी, अब बेशक ऑफ कर लीजिए अपना अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा, जहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी पोजीशन, चाहे आप जिसे आप आलती पालती मार के कहते हैं वैसे बैठना चाहते हैं, क्रॉस लेग करके बैठना चाहते हैं, आप टेक लगा के बैठना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल जैसे मैं बैठी हुई हूँ, टांगे बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्पाइन सीधी, इस तरह से बैठना चाहते हैं, आप बैठ सकते हैं। फ्लोर पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, कुशन पे बैठ सकते हैं, और सोफे पे बैठ सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जब हम मेडिटेट कर रहे होंगे, आपका चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ना आपका चेहरा ऊपर होना चाहिए, ना बहुत नीचे होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। आपका चेहरा बिल्कुल आपके कैमरे की तरफ होना चाहिए, और आप जैसे मेरे को देख रहे हैं, हम इस तरह से आपका फेस होना चाहिए। और इसके अलावा ये कि जो जो मैं इंटेंशन देती जाऊं, जो जो मैं चीजें आपको कहती जाऊं, आपसे स्टेप वाइज उसे करते जाना। और अगर लेट्स सी आपसे नहीं होती, तो आप ये याद रखें कि आपका मास्टर आपको करवा रहा है। तो अगर आपसे नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होकर के आपकी चीजों को सेटल डाउन कर रहा है, ठीक है। ये भी होता है ना समटाइम, जब लोग जो करके आती हैं तो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, मैडम हमसे तो सही से विजुअलाइज ही नहीं हुआ। आपने सिर्फ मेरी आवाज से कनेक्ट होना है। और किसका माइक ऑन है प्लीज, अस्सलाम वालेकुम अपने अपने। मैम। एक क्वेश्चन है कि अगर सामने मिरर हो तो कोई मसला तो नहीं है कि मतलब कमरे में मिरर लगा हुआ है तो नहीं अगर नहीं, आप इट्स ओके। नहीं, अगर अच्छा आप वहां से हट जाएं तो अच्छा है, आप दूसरी जगह पे बैठ जाएं, ठीक है ठीक। ठीक है। सही है। वो कर दीजिए, म्यूट कर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम मेडिटेट करते हैं। पहले, सबसे पहले हम अपने आप को न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल किस तरह से करना है, आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से जोड़कर, ऐसे करके जैसे आप बनाते हैं मेडिटेशन का, आपने अपने लैप्स पे रखना है, ठीक है। लेफ्ट पे रखने के बाद आपने आईबॉल ऊपर की तरफ करने हैं अपने, सही है। अपने आईबॉल ऊपर की तरफ करने हैं, ऐसे करके आईज क्लोज करनी है। और डीप इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते वक्त ये सोचना है कि आप इनर सेल्फ में जा रहे हो, और आपके आसपास के जो सिनेरियो है, चीजें हैं, आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 3 ब्रीथ आपने ऐसे लेने हैं, और अपने आप को ये फॉर्मेशन देनी है कि आप आसपास के माहौल से, हर तरह की थॉट से, हर तरह की नेगेटिविटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, ठीक है। पहले अपने आप को न्यूट्रल कीजिए, पहले अपने आप को न्यूट्रल कीजिए, न्यूट्रल कीजिए अपने आप को, न्यूट्रल कर लीजिए अपने आप को। जी, डीप इनहेल कीजिए, और एक्सहेल करते वक्त ये इंटेंशन देते जाएं, आप डिस्कनेक्टेड हैं हर तरह की थॉट से, नेगेटिविटी से, आसपास के जितना भी आपके इर्द गिर्द चीजें हैं, उससे आप डिस्कनेक्टेड होते जाओ, ठीक है। फिर से इनहेल कीजिए, 11 किलोमीटर 18 और 11 फिर किलोमीटर एक्सहेल कीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए, 3 दफा करना है आपने ये। और करने के बाद स्मूथली आईज ओपन कर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता स्माइल के साथ आईज ओपन कीजिए। अब आपने हाथों को रब करना है, हाथों को रब करना है ढेर सारा, और आपने अपने ऑरा की ब्रशिंग करनी है, ठीक है। आपने अपने ऑरा की ब्रशिंग करनी है। कैसे करनी है, ऑरा की ब्रशिंग करें, ऑरा की ब्रशिंग नीचे तक करें, ताकि जो भी किस्म का डर्ट है, नेगेटिविटी है, जो भी ऑरा में ब्लॉकेज है, वो निकल जाए, ठीक है। आपने सारी ब्रशिंग कर चंद सेकंड के लिए अपनी ब्रशिंग कर लें। जितना खींच के जाएंगे उतना ऑरा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अपने ऑरा की ब्रशिंग कर दी, ठीक है।
अब अपने हाथों को ऐसे झाड़ लीजिए। सही है, आप न्यूट्रल हो गए, आपने अपने ऑरा की ब्रशिंग कर ली। अब मैं आपको 7 ब्रीथ कराऊंगी, ठीक है। 7 ब्रीथ आपने लेने हैं। अब हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम फुल मून की फुल एनर्जी को अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो हमारा ऑरा भी ठीक होना चाहिए, हमें न्यूट्रल भी होना चाहिए, और हमारे चक्रास भी ठीक बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। हर ब्रीथ हर कलर का होगा, हर ब्रीथ हर कलर का होगा। जैसे रेड कह रही हूँ मैं आपको, तो आपने अपने बेस तक ले जाना है रेड कलर, और एक्सेल भी रेडी करना है। फिर मैं आपको ऑरेंज कहूंगी, आपने अपनी सैफरन तक ले जाना है, और फिर आपने उसको एक्सेल करना है, ठीक है। इसी तरह बारी बारी में सारे करवाऊंगी, चक्रास की बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिटेशन का पार्ट शुरू हो जाए, मैं फिर आपका करवाती हूँ, ठीक है। 3 चीजें पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए, रेडी कीजिए यूनिवर्स की, मून की पावरफुल एनर्जी को रिसीव करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जी। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाए, और बिल्कुल अपने अंदर मन की आंख से आपने अपने सारे एनर्जी जनरेटर्स को, एनर्जी पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। डीप इनहेल कीजिए, रेड कलर, रेड कलर को विजुलाइज कीजिए पहले, रेड कलर विजुलाइज कीजिए, डीप इनहेल स्माइल के साथ, और पूरा आपने अपने बेस तक उसको लेके जाना है। अब आहिस्ता 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 इसको मुंह के थ्रू निकालना है, मुंह के थ्रू रेड कलर निकालना है, ऐसे जैसे लंबा सा सिगरेट का कश लेते हैं, ठीक है, ऐसा जी। अब बिल्कुल आईज क्लोज करते हुए खूबसूरत सा ऑरेंज कलर विजुलाइज कीजिए, ऑरेंज कलर विजुलाइज कीजिए। डीप इनहेल करते जाइए, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, सैक्रल तक आ जाइए, यानी पैल्विक तक आ जाइए, अपनी पैल्विक बेस एरिया के बाद पैल्विक एरिया तक आ जाइए। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचते हुए पाइप के साथ एक्सेल कर दीजिए। गुड। अब फिर से आप आईज तो आपकी क्लोज हैं, अपने आईज की विंड स्क्रीन पर जो है येलो कलर को देखिए, येलो कलर को देखिए। डीप इनहेल कीजिए, येलो कलर अपने ये जो आपका नाभि से 3 इंच का ऊपर का हिस्सा है, सोलर प्लेक्सस, यहाँ तक ले जाइए स्लोली एंड ग्रेजुअली, और ग्रेटिट्यूड के साथ येलो कलर, जैसे धूप जैसा येलो कलर होता है, उसको एक्सेल कर दीजिए। हर कलर के इनहेल एक्सेल करते साथ ही आपको चक्रास जो है बैलेंस्ड होते जाए। फिर से अब अपना सारा फोकस जो है ग्रीन कलर पे ले, ग्रीन तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैंने भी ग्रीन ही पहना हुआ है तो इसलिए आप लोगों को अच्छा ग्रीन कलर विजुलाइज हो। डीप इनहेल कीजिए, ग्रीन चेस्ट तक ले आइए, चेस्ट को भर लीजिए ग्रीन कलर से। आप बहुत शुक्रगुजारी के साथ, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ आहिस्ता 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 रिलीज कर दीजिए। गुड, शाबाश। फिर से डीप इनहेल कीजिए, अपने थ्रोट तक आप लेकर आइए, ब्लू कलर को विजुलाइज कीजिए, जैसे खूबसूरत ब्लू कलर होता है, आइस ब्लू कलर, एक्वा ब्लू कलर, जो भी आपको पसंद है वो कलर विजुलाइज कीजिए, और गले तक भरिए, और आहिस्ता 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 एक्सेल करिए। गुड। अब अपनी थर्ड आई पर आ जाइए। अब आपने मुंह के थ्रू सांस को एक्सेल नहीं करना, अब आपने नाक से ही सांस लेना है, और नोज से ही इसको एक्सेल करना। डीप इनहेल कीजिए और फील कीजिए कि सांस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। पर्पल को विजुलाइज कीजिए विंड स्क्रीन पर आइस की, और इनहेल कीजिए पर्पल कलर, पूरे फोरहेड पे फैलाइए, और निकाल दीजिए नोज के थ्रू। शाबाश शाबाश शाबाश। आप क्राउन पर आ जाएं, क्राउन पर, क्राउन पर भी आप मूव कलर फील कर सकते हैं, सिल्वर कलर, व्हाइट कलर फील कर सकते हैं। मैं व्हाइट करवाऊंगी आपको। व्हाइट इनहेल कीजिए और व्हाइट एक्सहेल कर लीजिए। अब अपने पूरे जिस्म में, बॉडी में एक डीप इनहेल गोल्डन कलर का कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको, गोल्डन को एक्सेल कर लीजिए।
अब हाथों को रब करके अपनी आईज पे रखिए, अपनी अंदर की आंख से अपने पूरे एनर्जी जनरेटर्स को देखिए, एनर्जी पॉइंट्स को देखिए, एक्चुअल कलर देखिए। पहले रेड कलर देखिए, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, व्हाइट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बॉडी पे स्प्रेड करते हुए हाथ आहिस्ता आहिस्ता आईज को ओपन कर। जी, अब आपका चक्रास बैलेंस्ड है, ऑरा की ब्रशिंग हो गई, आप न्यूट्रल हो गए। अब हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने घर वालों को कह दीजिए कि 15 से 20 मिनट आपको बिल्कुल डिस्टर्ब, क्योंकि हम फुल मून की बहुत पावरफुल एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसम्यूट करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने लिए हाईली मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अबेंडेंस। तो जितना डीप ट्रांस में जाएंगे, उतना आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी रियलिटी में आपके सामने मिलेगी। अपना अपना कैमरा, अपना अपना ये वॉइस म्यूट कर लीजिए ना जी सब लोग। देखिए, आप लोगों के लिए ही करवा रही हूँ, मैं नहीं चाहती एक जरा सी भी डिस्टरबेंस हो जिससे आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में आए। तो ये बेटा लाइट ऑफ कर दीजिए जी। मेरी आवाज के साथ बने रहिएगा, मेरी आवाज के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको एनर्जी की एक पावरफुल फ्लाइट की तरफ ले जाने जा रही हूँ। जितने अच्छे और पॉजिटिव तरीके से मेरी वॉइस के साथ कनेक्ट होंगे, उतनी जल्दी उस एनर्जी को आप रिसीव। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हाथों को जिस भी पोजीशन में रखना चाहें, बंद करके गोद में रखना चाहें, योग्याई पोजीशन में रखना चाहें, या फिर मुद्रा की सूरत में रखना चाहें, मेडिटेटिव मुद्रा की सूरत में रखना चाहें तो रख सकते। अपनी तमाम मेटल्स को पुट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स। सारा ध्यान अपने फोकस, सारा फोकस अपने सांसों पर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए, अपने ब्रीथिंग पर ले जाइए। देखिए सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ लीजिए अपनी बॉडी को। बारी बारी हम अपने पूरे बॉडी पे फोकस लेके जाएंगे, और हर हिस्से को रिलैक्स करते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर ले जाइए, और महसूस कीजिए आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। दोनों पाँव, पाँव का एंकल, हील, सोल, फिंगर्स, नेल्स, एक एक हिस्सा रिलैक्स। रिलैक्सेशन के साथ आपको अपने पैरों का वजन महसूस ही नहीं होगा, इतने हल्के हो चुके हैं। हल्केपन और रिलैक्सेशन की ये लहरें, शांति की ये लहरें आप पूरे शरीर को ऐसा हल्का कर देंगी जैसे कोई बर्ड, जैसे कोई पर।
अब ये आपकी काव्स और नीज में जा रही हैं रिलैक्सेशन की लहरें, शांति की लहरें। एक एक इंच आपका काव्स और नीज का रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कोई दबाव, कोई खिंचाव, तनाव नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन। प्लीज म्यूट कर लीजिए। एकदम रिलैक्स। अब अपनी थाइस पे फोकस हो जाइए और थाइस को रिलैक्स कर लीजिए, थाइस को रिलैक्स कर लीजिए। अब अपने बेस, पैल्विक और अपने एब्डोमेन को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अब अपनी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरा सिर्फ रिलैक्स। अब अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, अपने थ्रोट को, अपने फेस को, अपने स्कल को, सबको रिलैक्स कर लीजिए। अब आप पाँव के नाखून से लेके सर के बालों तक एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। आसपास की सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। आपका पूरा ध्यान आपकी अपनी बॉडी पर, अपनी सांसों पर। अपने आप को महसूस कीजिए, अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है अल्लाह का, डिवाइन का कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है आप सब पर। सुकून, रिलैक्सेशन की वेव्स आपको बिल्कुल हल्का कर चुकी हैं। अब मैं 1, 2 और 3 काउंट करूंगी और 3 काउंट करते ही हम एक गार्डन के गेट के सामने होंगे। 1, 2, 3। देखिए एक सुनहरा गेट आपके सामने, गोल्डन कलर का गेट आपके सामने, खूबसूरत। गेट को खोलिए, अपना दायां पाँव अंदर रखिए, फिर बायां पाँव अंदर रखिए। ये खूबसूरत सा गार्डन है। शाम का, रात का समय। आपको पेड़ पौधे नजर तो आ रहे हैं पर उनका कलर ग्रीन नहीं दिख रहा।
चांद की चांदनी में पूरा गार्डन सिल्वर लाइट से नजर आ रहा है। आपको सिल्वर लाइट हर तरफ नजर आ रही है। अपने फुटवेयर्स उतार दीजिए। अपने फुटवेयर्स उतार दीजिए। आपको पेड़ पौधों की खुशबू आ रही है। आपको जमीन पे फैली हुई हर चीज महसूस हो रही है। आपके पाँवों पर नर्म घास महसूस हो रही है। आपके कानों में बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है। यहीं पर एक बहुत बड़ा सारा पेड़ है, मोटा सा। एक दरख्त है बहुत मोटा सा। उससे 10 सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। और जैसे ही आपने उन सीढ़ियों को ऊपर की तरफ देखा तो वहां एक बहुत बड़ा चांद आपको नजर आ रहा है। आप अपना दायां पाँव पहली सीढ़ी पे रखिए और देखिए कि पहली सीढ़ी किस कलर की? रेड। फिर अपना बायां पाँव दूसरी सीढ़ी पे रखिए। देखिए कि दूसरी सीढ़ी किस कलर की है? ऑरेंज। फिर अपना दायां पाँव रखिए। येलो। बायां ग्रीन। इस तरह आप सीढ़ियां चलते जा रहे हैं। फिर ब्लू, इंडिगो, व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन। गोल्डन सीढ़ी के पास आकर के आपको चांद ने इंतहाई करीब नजर आ। चांद से निकलने वाली रोशनी आपको उसकी हीट महसूस हो रही। पूरी हीट। आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप चंद्रमा चांद के और करीब होते जा रहे हैं। आखिरी सीढ़ी पर आप पिंक कलर की है, आप उस पे बैठ जाइए। चांद की तेज रोशनी आपकी पूरी बॉडी को अंदर और बाहर से भर रही है। जो जो चांद की लाइट, ये मून लाइट आपके शरीर में दाखिल हो रही है, जिस्म में दाखिल हो रही है, वैसे वैसे आपका पूरा जिस्म, आपकी पूरी बॉडी चंद्रमा यानी चांद की चांदनी बनती जा रही है। आपका पूरा क्राउन है ही नहीं, चांदनी बन चुका है, लाइट बन चुका है, मून लाइट बन चुका है। आपका पूरा फेस है ही नहीं, पूरा मून लाइट बन चुका है। आपका पूरा थ्रॉट है ही नहीं, पूरा मून लाइट बन चुका है। आपकी चेस्ट है ही नहीं, पूरा मून लाइट बन चुकी। आपका एब्डोमेन है ही नहीं, पूरा मून लाइट बन चुकी। आपका पूरा पैल्विक बेस है ही नहीं,
मूनलाइट आपकी पूरी दोनों लेग्स, फीट, इवन के नेल्स तक मूनलाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपका शरीर है ही नहीं। मूनलाइट की वेव्स हैं, लहरें हैं, हर तरफ फैली हुई हैं। जैसे चांद की रोशनी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इस तरह आप उसकी मूनलाइट बन के पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। आप चांद की ठंडी मीठी चांदनी बन चुके हैं, मूनलाइट बन चुके हैं। लुक एट योरसेल्फ, पूरी कायनात पे फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ना किसी किस्म का कोई गम है, ना परेशानी है, ना ही तकलीफ है। सिर्फ मजा है, एंजॉयमेंट है, लव है, पीस है, रिलैक्सेशन है, हैप्पीनेस है। मूनलाइट की वेव्स बनकर आप डांस कर रहे हैं अराउंड द मून, खुश हो रहे हैं। सारे गम, परेशानियां, तकलीफें, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, स्पेल्स सब यहाँ आकर डिसॉल्व हो चुके हैं और आप प्योर मूनलाइट बन चुके हैं। अजीब सरूर है, खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, फ्रीक्वेंसी बन चुके हैं आप मून की, पावरफुल फ्रीक्वेंसी। लहरों में घूमते हुए, चांदनी बनते हुए आप सितारों में, कहकशाओं में, सब में घूम कर आ चुके। मून की पावरफुल लाइट आपकी एक एक वेन और एक एक अंग और एक एक सेल में जो रही है, मून लाइट अब दोबारा आपको आपके शरीर में, आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में कन्वर्ट करेगी। एक हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस की फीलिंग है। जैसे आप पूरी मूनलाइट बन करके पूरी वर्ल्ड में फैल गए, इसी तरह आपकी अबंडेंस पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है, जिसको आप रिसीव करके आ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मूनलाइट की रोशनी, लाइट आपके पैरों को दोबारा बना रही है। देखिए कितने सुंदर पाँव हैं आप लोगों के, कितने खूबसूरत, ब्यूटीफुल। लाइट, सिर्फ लाइट। देखिए अपनी दोनों टांगों को कितनी खूबसूरत, अपने बेस एरिया को कितना वाइब्रेंट हो चुका है। आपकी तमाम रिलेशनशिप के, आपके तमाम मनी के ब्लॉकेजेस, आपके तमाम बिजनेस के ब्लॉकेजेस सब खत्म होके आपका ये बेस एरिया चमक रहा है, अबंडेंस को इनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। फिर आपके पैल्विक, पैल्विक में आपका पूरा सैक्रल जो है, हर तरह की काहली से, सुस्ती से, हर तरह की एडिक्शन से बिल्कुल खाली होकर के अच्छे से इन्हांस हो रहा है। आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज, आपके लिए अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी इन्हांस हो रही है, इन्हांस हो रही है, इन्हांस हो रही है। फिर आपके पूरे पेट को कवर करता हुआ आपके सोलर प्लेक्सस में जा रहा है। आपके सोलर प्लेक्सस में जितनी नेगेटिव थॉट्स थी, अफर्मेशन थी, लोगों के लगाए हुए ब्लॉकेजेस थे, लोगों के स्पेल्स थे, सब खत्म हो गए और आपका सोलर प्लेक्सस आपके लिए मनी, पैसा, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ जनरेट करता जा रहा है। आपके हाथ, आपके हाथ पैसों से भर चुके हैं, कॉइन्स से भर चुके हैं, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर्स के कॉइन्स, डॉलर्स, हर चीज की अबंडेंस आ रही है आपके पास।
अब आपका हार्ट बनता जा रहा है और हार्ट आपका इतना कॉन्फिडेंट है, तमाम ब्लॉकेजेस खत्म, हर इमोशन बैलेंस्ड है, गुस्से का, प्यार का, नफरत का, मोहब्बत का बैलेंसिंग है तरफ। आपके दिल से लाइट निकल रही है और वो लाइट एबंडेंस खींच के लेकर आ रही है आपकी तरफ। जितना प्यार बांट रहे हैं उतना बदले में पैसा मिल रहा है आपको, एबंडेंस मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, ब्लॉकेजेस सब कहीं दूर चले गए हैं। अब आपका थ्रॉट बन रहा है, आपकी कम्युनिकेशन पावर्स में जितनी भी ब्लॉकेजेस थी, लोगों से बात करने में, चीजों में, सब डिसॉल्व हो गई। आपकी कम्युनिकेशन पावर्स, स्किल्स, मोटिवेशंस इतनी एनहांस कर रही है, ऐसे जैसे किसी चीज कलर, किसी पानी में कलर डालते जाते हैं और वो रंगीन होता जाता है, ऐसे आपका गला रंगीन होता जा रहा है आपकी abundance से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर्स। फिर आपका प्यारा सा फेस बन चुका है। फिर आपकी पूरी थर्ड आई की जितनी भी ब्लॉकेजेस थी कि आप अपने लिए चीजें नहीं देख पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, इंट्यूशन नहीं हो पा रही थी, सब खत्म। आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि आप इस साल पीक पर हैं, आपका मकाम है, आपके पास पैसा है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास वेल्थ है, आपका इतना खूबसूरत फ्यूचर आपका थर्ड आई पे आपको स्क्रीन की सूरत में नजर आ रहा है। फिर आपका पूरा का पूरा क्राउन भर चुका, और क्राउन में क्रिएटिविटी, नए आइडियाज, पैसा कमाने के नए आइडियाज, तरीके, वेज, और उनको मैनिफेस्ट करने की तमाम चीजें आपके आपका दिल जो महसूस कर रहा है, आपकी थर्ड आई वो देख रही है और आपका ब्रेन उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये वो लम्हा है जब आपका दिल, दिमाग और थर्ड आई, आपकी सोल, बॉडी और माइंड एक पीस बने। मांगी है अभी जो मांगना है अपने लिए, बना लीजिए पिक्चर जो रिसीव करनी है इस साल। मैं नहीं बोलूंगी, मैं 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, चुप हूँ बिल्कुल। आप अपने लिए बनाइए, क्रिएट कीजिए। अब जो आपने क्रिएट किया है, देखिए, चंद्रमा की चांदनी, चांद की चांदनी, मून की मूनलाइट उसको एक्चुअल फॉर्म में आपके लिए बना रही है, भर चुकी है आपके उस गोल के अंदर, और वो एक्चुअली आपके पास है। आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं, सामने आपके मून है, आपने अपने लिए तमाम तरह की अबंडेंस रिसीव कर ली मूनलाइट में। आप मूनलाइट बनकर पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाकर वहां से अबंडेंस समेट कर आ गए। अब आप आम लोग नहीं हैं, आप खास हैं, बिल्कुल खास। यहाँ पर बैठे हुए अपने दिल पर हाथ रखिए, मूनलाइट की चांदनी में डिवाइन एनर्जी, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह ताला को बहुत ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उसने ये तमाम चीजें आपके लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, आप लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई। तहे दिल से, मन से शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड,
gratitude, gratitude. इसी कंडीशन में बैठे रहिए, आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएंगे। मून की एनर्जी को खुले आंखों से देखते हुए पूरे शरीर में एक दफा भर लीजिए, हेड टू टोज, टोज टू हेड। अब आपके शरीर मैजिकल बन चुका है, आपके हैंड मैजिकल है, आपकी वॉइस मैजिकल है, आपका सुनना मैजिकल है, आपका देखना मैजिकल है। अब आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो जाइए। फिर से हम गोल्डन सीढ़ी पर, फिर सिल्वर सीढ़ी पर, फिर व्हाइट सीढ़ी पर। हाथ अपने दिल पे रखे रहिए, अभी नहीं हटाने। फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं, मन में शांति, रिलैक्सेशन, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय है सिर्फ। फिर आपका ग्रीन कलर की सीढ़ी पे उतरिए, फिर आप येलो, फिर आप ऑरेंज, रेड, और आहिस्ता से उतरते हुए वापस वापस। पूरे गार्डन की एक एक चीज अब अपनी नेकेड आईज से देख सकते हैं। लश ग्रीन ग्रास आपके पैरों के नीचे है, बड़े बड़े पेड़ आपके इर्द गिर्द हैं, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, मट्टी की खुशबू आ रही है आपको, और हर चीज बहुत मैजिकल, बहुत खूबसूरत दिख रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने फुटवेयर्स पहनिए, गेट से बाहर आइए, गेट को बंद कीजिए। 1 2 3 बोलूंगी, वापस अपने शरीर में आएंगे, अपनी बॉडी में आएंगे। 1 2 3। आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की माहौल से अवेयर होते जाइए। सांसों पे ध्यान, फिर से हाथों को रब कीजिए, हाथों को अच्छा सा रब कीजिए। अपनी पाम्स को अपनी आई बॉल पे रखिए, अपनी पाम्स को अपनी आई बॉल पे रखिए, और देखिए कि आप क्या लेकर आए हैं। देखिए आप क्या लेकर आए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको ओपन कर लीजिए, और अपने हाथों की शाइन देखें। फिर किसके हाथ चमक रहे हैं? मून लाइट बन चुके हैं, मेरे तो चमक रहे हैं, देख लीजिए। सही। अच्छा जी, अब आ जाइए अपने असली वाली पार्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारे हाथ चूंकि मैजिकल हाथ बन चुके हैं, अब हमने अपने हाथों में इस तरह से पकड़ना है अपना कटोरा। देखिए, इस तरह से पकड़ना है अपना कटोरा। ठीक है, ऐसे। अब आपने आईज क्लोज करनी है, आईज क्लोज करनी है, और पहले विजुलाइज करना है कि मूनलाइट पूरी इसके अंदर भर रही है। ठीक है, जो ये और बारी बारी हर एक चीज का नाम लेना है। जैसे फिटकड़ी है, फिटकड़ी में पूरी मूनलाइट भर चुकी है। फिर आपकी इलायची है, उसमें पूरी भर चुकी है। सिक्के में पूरी भर चुकी है, लौंग्स में पूरी भर चुकी है। ठीक है, भरने, हाथ हटाने नहीं है। अच्छा, भरने के बाद आपने, यानी आप लोग सब जो हैं, आप एक, आपने 21 बार इसके ऊपर श्रिम ब्रीजी जो है वो चैंट करना। ठीक है, श्रिम ब्रीजी, श्रिम ब्रीजी। और जो मेरे वाले बच्चे हैं यहाँ पाकिस्तान के, उन सब ने जो है वो करना है इस पर या गनी। ठीक है, 21 बार। ठीक है, पढ़ना है,
पढ़ने के बाद इसके ऊपर ऐसे ब्लो करना, ऐसे ब्लो करना, ऐसे 3 दफा ब्लो करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस पोजीशन में और कैसे रखनी है और इसका क्या क्या आपने फायदा उठाना है। ठीक है, पूरे साल। सही, चलिए अब शुरू कीजिए। हाथों में ऐसे यूं फिंगर्स पैरामिड की सूरत में होनी चाहिए। प्याला आपके हाथों के नीचे ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, अब आपने आईज क्लोज करना है और अपनी थर्ड आई से विजुलाइज करना है कि इस बाउल में अनलिमिटेड मूनलाइट आ रही है और इसमें जितनी चीजें हैं, जैसे फटकरी है, वो भरती जा रही है मूनलाइट में, और सारी फिटकरी भर चुकी मूनलाइट। थोड़ी देर सोचते जाना है, मूनलाइट से भरते जाना। फिर उसके बाद आपने इलायची का तस्वुर करना है कि वो पूरी मूनलाइट से भर चुकी। फिर आपका जो चांदी का सिक्का है वो भर चुका। फिर आपकी तमाम लौंग भर चुकी। और आपका पूरा प्याला जो है, बाउल जो है, वो मूनलाइट से भर चुका है और ओवरफ्लो हो रही है मूनलाइट उसके ऊपर। जैसे पानी भरता है ना, ओवरफ्लो होता है, इस तरह ओवरफ्लो हो रही है मूनलाइट इसमें। अब आप चैंटिंग करें, ट्रेम्ब्रेजी और यागनी। ठीक है, 21 बार। और चैंटिंग करने के बाद 3 दफा ब्लो कर दीजिए, 3 दफा ब्लो कर दीजिए। जी, कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। देखिए, ये जो फिटकरी है ना, ये आपने अपने घर की जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रखनी है। ठीक है, मैंने तो काफी सारी करी है जब, और ये 21 डेज तक एक जला आप अपने घर, एक उसकी जो ये है छोटी जो होती है पीस होता है, वो आपने अपने घर की घर के दरवाजे के जो एंट्रेंस है उसके उसमें रखनी है। इससे ये होगा कि बैड एनर्जी अंदर नहीं आएगी, अबेंडेंस अंदर आएगी, नेगेटिविटी बाहर रहेगी। ठीक है, 21 दिन के बाद आप इसको चेंज कर लें। उसको आप फेंक दें, पानी में डाल के डिजोल्व कर दें या मिट्टी में डाल। ठीक है, ये आपने करना है। अच्छा, इलायची आप अपने परस में रखेंगे, इलायची आप अपने परस में रखेंगे एक। ठीक है, एक 41 डेज तक एक पड़ेगी, आपकी परस में रखी रहेगी। इससे आपका परस कभी खाली नहीं होगा। चांदी का सिक्का भी आप अपने परस में रखेंगे, इलायची और चांदी का सिक्का आप अपने परस में रखेंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, और जो आपकी लौंगे हैं, वो लौंग आप किसी कागज में, वैसे तो मैं कहूंगी कपड़े में, कोई मलमल का कपड़ा ले ले, मलमल के कपड़े में डाल के उसको बंद करके रैप करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, ताकि जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं पैसे को लेके, अबेंडेंस को लेके, वो रिजॉल्व होती जाए। ठीक है, और ये भी आप 41 डेज तक रखेंगे, उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। फिर आप नया सुपर मून हो तब आप इसको चार्ज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये आपके लिए मैजिकल इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मैंने किए हैं सारे रिचुअल्स और सारी चीजें। इसको रेकी दे करके, एनर्जी दे करके यूज करते हैं, तो ये डबल ट्रिपल आपको फायदा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर देती हूँ। ये कॉइन तो हम रखना भूल गए लेकिन बाद में हम कर लें इसको दोबारा से रिचुअल को। आप बाद भी कर लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। अच्छा देखिए, आज का दिन भी है
आज का दिन भी है, कल का दिन भी है और परसों का दिन भी है। परसों में हाँ ठीक है, इन 3 दिनों में कभी भी कॉइन चार्ज कर। अच्छा, अभी आपने फौरन इसको कुछ नहीं करना। अभी जिनके यहाँ मून निकला हुआ है वो मून नाइट में ओवरनाइट रखेंगे इसको, एक दिन के लिए जरूर। ठीक है, इसको ओवरनाइट आपने मून के उस पे रखना है, ताकि वो भी, हमने इसको हील तो कर दिया, इसमें मून की एनर्जी भी अच्छे से चली जाए। टेरेस तो रखा ठीक है, हुआ एक दिन के लिए करना है, वो किसी भी दिन हो। जैसे रश्मि कह रही थी कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, तो कल निकल आएगा चांद। ठीक है, तो जिस दिन चांद निकले उस दिन आप रख लो इसको। ठीक है, सही है। चलिए, दीदी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ दीदी, मैंने ना जैसे आपने बोला था ना कि ये पूरा ईयर काम करेगा, तो मैंने इसमें ना बहुत सारे लौंग डाल दिए, बहुत सारी इलायची। तो फिर मतलब सारे लौंग एक साथ ही बांध के रखने हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आप उसमें से सिर्फ मेरे पास, मैंने अभी 7 किए हैं, 7 निकालेंगे, सिर्फ 7। ठीक है, काफी सारी कर लिए ना, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अक्लमंदी किया आपने। ठीक बहुत है। सारे रख लिए आपने, जब बोला ना पूरा ईयर के लिए, तो मुझे लगा एक नहीं एक नहीं, के काम चलो में लेने अच्छा होंगे। किया, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। 7 रखिएगा 41 डेज तक, फिर 7, लेकिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ठीक दी है, बाकी साउथ। को इसे बाउल में ही रहने देना है? बाकी को हाँ बाउल में रहने दें, बाउल में रहने दें, लेकिन मैंने आपको बता दिया, फटकड़ी उठाकर आपने रखनी है अपने घर की चौखाट पर, जो एंट्रेंस है। इलायची और सिक्का आपने रखना है अपने वॉलेट या पर्स में। ठीक है, और लौंग आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं, फिर तो बाउल खाली ही हो जाएगा ना। बाकी जो है वो उठा के रख दें, आप किसी और चीज में रख दें, या इसी बाउल में रखना चाहते हैं इसी बाउल में रख दें। और दी अच्छा जैसे ये फिटकरी रखने की स्पेस नहीं है, मतलब ऐसे बाहर कुछ गेट के बाहर है नहीं, तो फिर हैंग करना है इसको किसी में? हैंग करते, हैंग कर, हैंग में, जो मैं भी यही बताने वाली थी, हैंग करना, हैंग कर दे। देखिए, वेंडस में सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, नेगेटिविटी होती है, लोगों की इवल आई होती है। तो फटकरी सबसे ज्यादा जबरदस्त काम करती है लोगों के इवल आई और नेगेटिविटी को कट डाउन कर। तो जब वो घर से अंदर इंटर ही नहीं होगी, तो आपकी चीजें खराब कैसे होंगी? ठीक है ना, इसको कर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो तो, बताइए। ये जो फिटकरी है ये 21 दिन के लिए रखनी है या 41 दिन के हाँ जी, लिए? 21 डेज के लिए रखनी है, फिर उसके बाद दूसरा रखिए। ठीक है, और उसको ठीक डिस्कार्ड करते हैं, उसको या तो पानी में फेंक दें या मिट्टी में दबा। सही है? ठीक। और अस्सलाम आप वालेकुम मैम। खुद देखिए, वालेकुम अस्सलाम। बस एक बात कहना चाहूंगी, आप लोगों ने खुद देखा है, जिन लोगों ने अबंडेंस चेक बनाया उन्होंने खुद देखा है। देखिए, ये छोटी छोटी रेमेडीज करने से कुछ नहीं जाता, सब चीजें एनर्जी का हिस्सा है। ठीक है, सब कुछ ऊपर वाले ने, डिवाइन ने आपके बेनिफिट के लिए भेजा हुआ ना भाई, यूज करें उसको, प्रॉपर तरीके से मांगे, करें, यूज करें, तब आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा ना। ये है ना। जी, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? यस मैम, मैं पूछ रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से मेडिटेशन करवाई। और सेकेंडली, जैसे हमने कोई चांदी की रिंग रखी हुई है, तो क्या उसको पर्स में रखने की बजाय वियर कर सकते हैं, पहन भी हाँ सकते जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट है, बेस्ट है, बिल्कुल हैं? जी बेस्ट है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हम्म हम्म। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? फीडबैक आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर मुझे लिख के दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। हेलो मैम। जी जी। लॉन्ग जो है वो हम अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में? नहीं नहीं, पिलो पे नहीं रखेंगे, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखेंगे। ठीक है, पिलो के नीचे करने के लिए वो दूसरी अफर्मेशन देनी होती है, वो भी रख सकते हैं आप, लेकिन वो अफर्मेशन दूसरी हो जाती है। ठीक है, ओके सही है। ओके, हम्म। थैंक यू। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी जी मैम, मुझे तो मेडिटेशन में सिर्फ नूर ही नूर नजर आया, पहली बात तो ये। और गुड। वाकई नूर था। और जब आपने एंड में कहा कि वो अपने अपनी जो पाम्स आंखों में, मतलब ना ऊपर रखो और देखो क्या नजर आ रहा है, तो मुझे तो ऑनेस्टली वो नहीं होती एक मशल, मुझे 3 डायरेक्शन में जाती हुई मशल नजर आई। आई डोंट नो उसका क्या सिंबॉलिक मतलब है, तो बस ये मैंने बताना रास्ता था। आगे रोशन है, अंधेरे में भी रास्ता रोशन है। हाँ, ठीक है। अंधेरा था और इसमें मशल था। जी जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अंधेरे में अच्छा, भी रास्ते हैं, रोशन है आपके लिए। तो थैंक यू। जी। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? दी मुझे चलिए शेयर फिर हम, करना है। और जी जी बोलिए। दी मुझे मेडिटेशन में ना बहुत
मजा आया, मतलब वो मेरे लिए इमोशनल वाला रहा, क्योंकि अ, मतलब मुझे ऐसा लगा पूरे ईयर में मुझे जो चीजें चाहिए ना वो मैं बहुत क्लियरली सब कुछ मुझे विजुअलाइज हुआ, मतलब जो भी चीज चाहिए जो अभी नहीं है मैं मिस कर रही हूँ, वो ऐसा फील हुआ कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। और फिंगर जी। क्रॉस ऐसा ही हो। हाँ, होपफुली ऐसा ही होगा, जैसा सोचेंगी वैसा होगा। ठीक है, हमने तो मैनिफेस्ट करा दिया, मून एनर्जी ने भी आपको मैनिफेस्ट करा दिया, अब आप उस पर फोकस और कॉन्फिडेंट कितना रहती हैं, ये बात है ना। जी, वैसे तो ठीक उतना है, ही इमेजिन किया जो इस साल में मुझे मिल सकता है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोचा ऐसा। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मेडिटेशन में। ऐसे थैंक आप यू सो मच। कराते रहिएगा प्लीज। जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, चलिए जी, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन किसी वक्त किसी और चीज के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तब तक मुझे भी दुआ में याद रखिए। होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया होगा, और किसी एक का भी गोल पूरा हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी मेडिटेशन का मकसद पूरा हो गया। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम बनते हैं, और हमारा खून बढ़ता है, तो फिर आप लोग देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, अब मुझे रिकॉर्डिंग मैम जैसी शेयर होती है मैं आप जी लोगों जी को कर। जी जी, मैम, ये दोबारा बोलना था कि ये जो वॉलेट में आपने कहा था कि चांदी का सिक्का और इलायची रखनी है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस, थैंक यू थैंक एक रखिएगा, सारी मत रख लीजिएगा। यू। ठीक है जी, ठीक है, 21 एक दिन ही के लिए ना? रखिएगा। सही है, चलिए 21 सही डेज। है, चलिए जी। जी जी, जी, 21 डेज। हाँ नहीं, अभी आप, हाँ, 21 डेज एक रखेंगे, फिर चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह चेंज, इसीलिए ठीक मैंने आपको लोगों से इतनी सारी चीजें से वो करवाई। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू मुझे इजाजत दीजिए, और थैंक यू। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी का कोई अभी भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं,